हेलो दोस्तों, नमस्कार है आपका अपने यूट्यूब चैनल मास्टरमाइंड में। और देखिए, आज हम लेकर आए हैं हिंदी व्याकरण में काल का चैप्टर। और काल से आज देखते हैं कि कितने प्रकार के आप लोगों को क्वेश्चन एग्जामिनर पूछता है और एग्जाम में आपको हल करने हैं। काल आखिर है क्या, और काल कहते किसे हैं, काल होते कितने प्रकार के हैं, और काल से कितने प्रकार के आप लोगों को क्वेश्चन करने को मिलेंगे एग्जाम में आने वाले, चाहे वो यूपी ट्रिपल एससी का एग्जाम हो या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट का। सभी में काल अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाला चैप्टर है। तो देखिए दोस्तों, लग जाइए तैयारी के साथ, और बहुत ही अच्छी तरीके से आप लोगों को पढ़ना है और जानते हैं कि आखिर काल अपने आप में है क्या। ठीक है दोस्तों, तो चलते हैं काल के बारे में। तो आइए दोस्तों, देखते हैं काल की परिभाषा आखिर है क्या। तो काल का अर्थ होता है समय, यानी कि काल का सामान्य अर्थ होता है, काल का अर्थ होता है समय। और परिभाषा लिखनी है दोस्तों आपको। परिभाषा, क्रिया को करने में जो समय लगता है उसे काल कहा जाता है, यानी कि क्रिया को करने में जो समय लगता है उसे काल कहा जाता है। क्रिया को करने में जो समय लगता है उसे काल कहा जाता है। और क्रिया को करते समय, और ये जो काल है इसके तीन भेद होते हैं। तीन भेद होते हैं। नंबर एक पर आता है दोस्तों आपका, नंबर एक है आपका भूतकाल, और नंबर दो भविष्यकाल, और नंबर तीन है आपका वर्तमान काल। तो देखिए दोस्तों, एक बार मैं आपको फिर बताना चाह रहा हूं, सीधे शब्दों में अगर कहा जाए कि आखिर काल है क्या, क्रिया को करने में एक व्यक्ति के द्वारा लिया गया समय ही काल कहलाता है। और काल को क्रिया का रूपांतर रूप कहते हैं। और काल के तीन भेद होते हैं। आइए जानते हैं कि आखिर काल के तीन भेद होते हैं और वो कैसे कैसे होते हैं। एक मिनट रुकिए। तो देखिए दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं कि काल तीन प्रकार के होते हैं। वो काल तीन कौन कौन से होते हैं, देखिए। नंबर एक पर आता है आपका भूतकाल, नंबर दो वर्तमान काल, और नंबर तीन है भविष्य काल। भूतकाल क्या होता है, भविष्य काल क्या होता है, वर्तमान काल क्या होता है। देखिए, भूतकाल ऐसा काल होता है जिसमें समय बीत चुका होता है, यानी कि जो समय आपका बीत गया है वो क्या है, आपका भूतकाल। बात करते हैं वर्तमान काल की, यानी कि जो समय अभी आपका चल रहा है, आपके साथ साथ बीत रहा है, वो आपका भविष्य वर्तमान काल है। और जो समय आगे आने वाले टाइम में बीतेगा, आप लोग बिताओगे, जैसे भी खर्च करोगे, तो आगे आने वाले टाइम को ही क्या बोलते हैं हम, यानी कि भविष्य काल। अब बात कर लेते हैं कि आखिर इन तीनों के भेद कितने होते हैं। तो देखिए, भूतकाल के हमारे छह भेद होते हैं। नंबर एक पर सामान्य भूतकाल, आसन भूतकाल, पूर्ण भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल और संदिग्ध भूतकाल। नंबर छह है हेतु हेतु मत काल। वर्तमान काल की बात करते हैं, इसके कितने होते हैं, पांच भेद होते हैं। सामान्य वर्तमान काल, तात्कालिक वर्तमान काल, पूर्ण वर्तमान काल, संदिग्ध वर्तमान काल और संभाव्य वर्तमान काल। नंबर तीन का भविष्य काल। भविष्य काल के आपके तीन भेद होते हैं, सामान्य, संभाव्य और हेतु हेतु मत। तो देखिए, ये होते हैं दोस्तों इनके तीन भेद। अब इन तीन भेदों के बाद अब देखते हैं कि आखिर प्रति एक काल के कितने भेद हो, और उनको देखते हैं गहराई से। आइए देखते हैं काल के प्रकार और काल के भेद साथ में। तो आइए दोस्तों, जानते हैं काल के बारे में। और काल नंबर एक पर आता है आपका भूतकाल। तो देखिए दोस्तों, आखिर भूतकाल है क्या। नंबर एक पर डालना है भूतकाल। भूतकाल, तो सबसे पहले दोस्तों हेडिंग लिखनी है आपको भूतकाल, और भूतकाल में लिखना है कि ऐसा समय जो बीत चुका हो, ऐसी क्रियाएं जो बीते हुए समय का बोध कराती है वो क्या कहलाती है, भूतकाल। यानी कि जो समय बीत चुका हो, जो समय बीत चुका हो, उसे
भूतकाल कहा जाता है। भूतकाल कहा जाता है। और भूतकाल के 6 भेद होते हैं। देखिए इसके 6 भेद होते हैं। और नंबर 1 पर है आपका, नंबर 1 पर है सामान्य भूतकाल। सामान्य भूतकाल। तो देखिए सामान्य भूतकाल दोस्तों होता क्या है? सामान्य भूतकाल वो होता है कि ऐसी क्रियाएं जो भूतकाल में तो हुई हो लेकिन उनके होने के समय का जब ज्ञान नहीं होता है तो वो कहलाता है सामान्य भूतकाल। यानी कि कहने का मतलब ये है कि आपने कोई क्रिया की भूतकाल में, लेकिन उस क्रिया को करने में जो समय लगा उस समय के बारे में आपको पता नहीं चला। तो जो क्रियाएं भूतकाल में हो गई हो लेकिन उनके होने और ना होने का जब आपको पता नहीं चलता हो, उसी खर्च हुए समय को हम कहते हैं भूतकाल। तो पेन पेंसिल उठाइए और लिखना शुरू करिए कि ऐसी क्रियाएं जो भूतकाल में तो हुई हो लेकिन उनके होने के समय का बोध नहीं होता या ज्ञान नहीं होता, वे सभी क्रियाएं क्या कहलाती है? भूतकाल में। जैसे मोहन ने चित्र बनाया, नेताजी ने भाषण दिया। तो एक एग्जाम्पल लिखना है आपको, मोहन ने चित्र बनाया, बनाया। नेताजी ने भाषण दिया। और एक उदाहरण लिखना है, आसमान में बिजली चमकी। आसमान में, आसमान में बिजली चमकी। तो देखिए दोस्तों पहला वाक्य देखते हैं हम कि मोहन ने चित्र बनाया, यानी कि मोहन ने चित्र बनाया, बनाया हुआ भूतकाल में, लेकिन किस टाइम बनाया इसका जिक्र इसमें नहीं किया गया। यानी कि टाइम तो खर्च हुआ है। आगे नेताजी ने भाषण दिया, यानी भविष्य भूतकाल में इन्होंने भाषण दिया होगा लेकिन टाइम का इसमें कोई भी ज्ञान नहीं है। आगे आसमान में बिजली चमकी, आसमान में बिजली तो चमकी होगी लेकिन किस टाइम चमकी, कैसे चमकी, इसका भी इसमें जिक्र नहीं किया गया। तो देखिए दोस्तों ऐसा समय जो भूतकाल में तो बीत जाता है लेकिन उसके बीतने का पता नहीं चलता है, क्लियर, वही बीता हुआ समय क्या कहलाता है? सामान्य भूतकाल। सामान्य का अर्थ होता है बिल्कुल सामान्य, यानी किसी भी प्रकार से कोई कंडीशन लागू नहीं होना। ठीक है, तो ऐसी क्रियाएं सभी क्या कहलाती हैं? आपकी सामान्य भूतकाल। तो देखिए दोस्तों एक दो उदाहरण और ले लेते हैं। जैसे कि उसने अच्छा लेख लिखा। एक उदाहरण है आपका, उसने अच्छा लेख लिखा। अच्छा लेख लिखा। और एक उदाहरण दोस्तों कि बच्चा रोता हुआ गया। बच्चा रोता हुआ गया। तो देखिए सभी वाक्यों में दोस्तों सीधा सा बताया गया है कि इन वाक्यों में जो भी कार्य होता है, हो रहा है, जो भी क्रियाएं हो रही हैं और क्रिया में जो भी समय लग रहा है वो सब भूतकाल को दर्शा रहा है। और भूतकाल में दर्शाने का मतलब ये है कि क्लियर समय का पता यहाँ पर आप लोगों को नहीं चल पा रहा है कि किस टाइम कार्य हुआ है। भूतकाल में तो हुआ है लेकिन ये नहीं पता है आप लोगों को कि भूतकाल में किस टाइम कार्य हुआ है। तो ऐसे सभी वाक्य इस प्रकार के आने वाले आपके सामान्य भूतकाल में आते हैं। और इन वाक्य के लिए सबसे अच्छी पहचान दोस्तों आप लोगों को याद रखनी है कि अगर किसी भी क्रिया के अंत में, किसी भी क्रिया के अंत में अगर आपको प्रत्यय ऐसे देखने मिल जाए इस तरीके के, जैसे आ, ई और ए, अगर दोस्तों ये आपको देखने मिलते हैं किसी क्रिया के अंत में, तो आप समझ लें कि वो क्रियाएं हो होंगी लेकिन किस काल में हुई होंगी? भूतकाल में। और भूतकाल की भी अगर दोस्तों आप बात करें तो वो रहेंगी सामान्य भूतकाल में। दोस्तों आइए चलते हैं अगले पार्ट के बारे में। दूसरा प्रकार डालिए। तो देखिए नंबर 2 है दोस्तों इसका, नंबर 2 पे पार्ट आता है आसन भूतकाल। नंबर 2 है आसन, आसन भूतकाल। और आसन का मतलब होता है दोस्तों, देखिए आसन का मतलब होता है, आसन का अर्थ, आसन का जो अर्थ होता है दोस्तों वो होता है पास या निकट। इसका अर्थ है पास या निकट, पास या निकट।
तो कहने का मतलब यह है दोस्तों कि क्रिया के जिस रूप से यह ज्ञात होता हो कि भूतकाल की क्रिया शुरू होकर अभी समाप्त हुई है, उसका क्या कहते हैं? आसन भूतकाल। कहने का मतलब दोस्तों सीधा सा है कि आसन का मतलब है कि ऐसी क्रियाएं जो भूतकाल में तो हुई हो, कहाँ हुई हो? भूतकाल में, लेकिन भूतकाल में होने के बावजूद वो क्रियाएं बिल्कुल अभी हुई हो। अभी का मतलब भूतकाल में थोड़ी बहुत देर पहले हुई हो, 10 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा। तो जो क्रियाएं भूतकाल में तो हुई हो लेकिन वो अभी निकट वाले समय में संपन्न हुई हो, उन क्रियाओं को क्या बोलते हैं हम? आसन भूतकाल। तो सीधी परिभाषा लिखनी है दोस्तों आपको, क्रिया के जिस रूप से यह ज्ञात होता है कि क्रिया भूतकाल में शुरू होकर अभी समाप्त हुई हो, उसे बोलते हैं आसन भूतकाल। जैसे संजय सोकर उठ गया, जैसे संजय सोकर उड़ गया। और नंबर 2 है दोस्तों कि मोहन ने गिटार बजाया। मोहन ने गिटार बजाया है। और नंबर 3 है दोस्तों सुरेश आकर बैठा है। नंबर 3 सुरेश आकर बैठा है। अब देखिए दोस्तों सबसे बड़ी पहचान ये है कि आप लोगों को ऐसा लग रहा होगा कि ये जो वाक्य हैं इन वाक्य के अंत में हा है और हा जो दे रखा है, तो आप सोच रहे होंगे कि ये वाक्य दोस्तों कहीं ना कहीं वर्तमान काल का हो, लेकिन ऐसा नहीं है। देखिए जब तक ताती के बाद में हा नहीं लगता है तब तक वो क्रिया वर्तमान काल की नहीं होती है। तो आपको दोस्तों ये नहीं देखना है कि क्रिया के अंत में हा है तो इसको हम बना देंगे वर्तमान काल। गलती नहीं करनी है, ये वर्तमान काल नहीं है, ये क्या है? आपका भूतकाल है। क्योंकि क्रिया के बाद में अगर हा आता है और हा के साथ यदि तातीते आती है तो वही क्रिया वर्तमान काल में होती है, ना कि हा से। ठीक है, आप देखिए मैंने अभी बताया कि ऐसे वाक्य जिनके अंत में प्रत्यय आ जाए, आ आए, ई आए और ए आए, अगर ऐसे प्रत्यय किसी क्रिया के बाद में आ जाते हैं तो वो सभी प्रत्यय क्या कहलाते हैं? भूतकाल की पहचान कराते हैं। और भूतकाल की पहचान के लिए सबसे बढ़िया तरीका ये होता है कि था, थी, थे, था, थी, थे। अगर ऐसे शब्द किसी वाक्य का अंत में दे रखे हैं तो वो भी भूतकाल की पहचान कराते हैं कि यानी कि जिस काल के अंत में था, थी, थे आ जाए वाक्य के अंत में, वो आपके क्या कहलाते हैं? भूतकाल। लेकिन दोस्तों बात ये आ रही है कि था, थी, थे से सिर्फ आपको भूतकाल की पहचान कराई जाती है, ना कि था, थी, थे से भूतकाल के अंतर्गत आने वाले वाक्य की पहचान। तो देखिए पहला दोस्तों था का सामान्य, और सामान्य में था कि किसी भी प्रकार की जब क्रिया भूतकाल में होती है तो वो क्या कहलाती है? सामान्य। नंबर 2 है आसन भूतकाल। आसन भूतकाल का मतलब होता है कि ऐसी क्रियाएं जो भूतकाल में शुरू होकर, यानी कि भूतकाल में शुरू तो हुई हो और अभी समाप्त हुई हो, ऐसी क्रियाएं सभी क्या कहलाती हैं? आपकी आसन भूतकाल। अब नंबर 3 दोस्तों आता है, देखिए चाहे तो आप इसको नोट कर लें, ठीक है, वह जरूरत पड़ेगी नहीं। और नंबर 3 आता है दोस्तों आपका, नंबर 3 पे आता है दोस्तों पूर्ण भूतकाल, यानी कि इसको बोलते हैं पूर्ण भूतकाल। पूर्ण भूतकाल, तो देखिए दोस्तों पूर्ण भूतकाल का मतलब होता है कि वे क्रियाएं जिससे यह पता चलता है कि क्रिया भूतकाल में तो हुई हो लेकिन बहुत समय पहले ही हो चुकी हो। आप देखिए गौर से फिर समझिए कि जब कोई भी क्रिया भूतकाल में तो हुई हो, कौन से काल में? भूतकाल में। तो देखिए दोस्तों जब कोई भी क्रिया भूतकाल में तो हुई हो लेकिन भूतकाल में होने के बावजूद वो बहुत समय पहले ही हो चुकी हो, यानी भूतकाल में तो हो गई क्रिया लेकिन पहले ही बहुत समय पहले क्रिया हो चुकी है, वो क्रिया क्या कहलाती है? पूर्ण भूतकाल कहलाती है। तो पूर्ण भूतकाल की दोस्तों पहचान आपको रखनी है कि ऐसी क्रियाएं जो भूतकाल में तो हुई हो लेकिन बहुत समय पहले ही हो चुकी हो। तो लिख लेंगे दोस्तों इसको, ऐसी क्रियाएं जो भूतकाल में
तो हुई हो, लेकिन बहुत समय पहले ही पूर्ण हो गई हो। तो ऐसी क्रियाएं जो भूतकाल में तो हुई हो, लेकिन भूतकाल में बहुत समय पहले ही पूर्ण हो चुकी हैं, वे सभी क्रिया के कहलाती हैं भूतकाल कहलाती है। और इसके अंत में जो भी वाक्य आते हैं पूर्ण भूतकाल के, वो सभी ऐसे वाक्य आते हैं जिन वाक्यों के अंत में चुका था, चुके थे, दिया था, लिया था, अगर इस प्रकार के वाक्य आपके आते हैं तो वो सभी पूर्ण भूतकाल के वाक्य कहलाते हैं। जैसे रामू ने, जैसे देखिए कि रामू ने खाना खा लिया था। नंबर 2, 15 अगस्त को देश स्वतंत्र हुआ था। नंबर 2, 15 अगस्त को देश स्वतंत्र हुआ था। मोहन अपना पाठ पढ़ चुका था। मोहन अपना पाठ पढ़ चुका था। तो देखिए दोस्तों, जब भी इस प्रकार के वाक्य आपको देखने मिले जिन वाक्यों में चुका था, चुके थे, लिया था, दिया था, ऐसे वाक्य अगर कहीं यहाँ आपको देखने मिलते हैं तो वो सभी वाक्य आपके पूर्ण भूतकाल के होते हैं। यानी कि ऐसी क्रियाएं जो भूतकाल में तो हुई हो लेकिन बहुत समय पहले ही पूर्ण हो चुकी हो, वो सभी क्रियाएं आपकी पूर्ण भूतकाल कहलाती हैं। आगे नंबर देखिए 4 पर आता है आपका अपूर्ण भूतकाल। नंबर 4 पर आता है आपका अपूर्ण भूतकाल। तो देखिए दोस्तों, अपूर्ण भूतकाल का मतलब होता है कि जिन क्रियाओं का भूतकाल में शुरू होना तो पाया जाए लेकिन उनकी समाप्ति का कोई बोध ना होता हो, वो सभी क्रियाएं आपकी अपूर्ण भूतकाल कहलाती हैं। देखिए इसको यहां लिख लेते हैं थोड़ा सा ऊपर, ठीक है दोस्तों। यहां लिख लेते हैं नंबर 4 पर अपूर्ण भूतकाल। तो अपूर्ण का मतलब होता है जो क्रिया पूर्ण नहीं हुई है, जो क्रिया पूर्ण नहीं हुई है। यानी कि ऐसी क्रिया जो भूतकाल में तो शुरू हुई हो लेकिन उसकी समाप्ति का बोध नहीं हो, वो सभी क्रियाएं आपकी पूर्ण भूतकाल की बजाय क्या कहलाती हैं? अपूर्ण भूतकाल कहलाती है। अगर कोई क्रिया भूतकाल में शुरू होकर भूतकाल में ही समाप्त हो जाती है तो वो पूर्ण भूत कहलाती है। और जो क्रिया भूतकाल में शुरू तो हुई हो लेकिन उस क्रिया की समाप्ति का बोध आपको ना पता चलता हो, ऐसी सभी क्रियाएं आपकी अपूर्ण भूतकाल की क्रियाएं कहलाती हैं। देखिए कैसे। पहला वाक्य, सुशील बाजार से आ रहा था। उदाहरण देखिए पहला, सुशील बाजार से आ रहा था। नंबर 2, बच्चे नदी में नहा रहे थे। नंबर 3, मोहन पतंग उड़ा रहा था। नंबर 4 पे लिखिए, शीला गीत गा रही थी। और नंबर 5, अपराधी
भाग रहे थे। तो देखिए दोस्तों, ये थी आपके चार भेद भूतकाल के। मैं एक बार फिर आपको रिवाइज करा देता हूं कि आखिर भूतकाल है क्या। तो देखिए, बहुत कम शब्दों में दोस्तों आप समझिए कि भूतकाल क्या है। यानी कि जो समय बीत चुका हो या जो समय बीत गया हो, वो आपका क्या कहलाता है, भूतकाल कहलाता है। और भूतकाल के होते आपके छह भेद। नंबर एक पे आता है, आपका सामान्य भूतकाल। यानी कि जब कोई क्रिया भूतकाल में बीत चुकी हो और उसके बीतने का पता आपको ना चले, यानी कि उस क्रिया में करने में जो समय लगा है वो आपको निश्चित ना पता चलता हो, तो वो कहलाता है आपका सामान्य भूतकाल। नंबर दो है आसन भूतकाल। यानी कि भूतकाल की जो क्रिया अभी अभी हुई है, यानी कि भूतकाल में जो क्रिया अभी हुई है हाल फिलहाल में, ऐसी क्रियाएं कहलाती है आपकी आसन भूतकाल। और नंबर तीन पर आता है आपका पूर्ण भूतकाल। पूर्ण भूतकाल का मतलब है जिन क्रियाओं का भूतकाल में शुरू होकर भूतकाल में ही समाप्त होना पाया जाता है, उन सभी क्रियाओं को पूर्ण भूतकाल कहा जाता है। नंबर चार है अपूर्ण भूतकाल। वे क्रियाएं जो भूतकाल में शुरू तो हुई हो लेकिन उनकी समाप्ति का बोध ना पता चलता हो, ऐसी क्रियाएं सभी अपूर्ण भूतकाल कहलाती है। इनके मैंने आपको पहचान भी बता दी है, आप चाहे तो उदाहरण उड़ा सकते हैं। और नंबर आता है आपका, इसमें एक नोट जरूर लिख लेना कि ऐसी क्रियाएं जो एक बार शुरू तो हो जाती हैं लेकिन उनकी समाप्ति का बोध नहीं होता है। यानी कि जो क्रियाएं एक बार शुरू तो हो गई हो भूतकाल में लेकिन उनकी समाप्ति का बोध नहीं होता हो, वो सभी क्रियाएं आपकी क्या कहलाती है, अपूर्ण भूतकाल। तो दोस्तों नोट में आप यहाँ लिख सकते हैं अपनी सुविधा के लिए, स्पेशल नोट डालिए यहाँ पर और लिख दीजिए, नोट में लिखिए कि ऐसी क्रियाएं, लिखिए साथ साथ ऐसी क्रियाएं जो भूतकाल में एक बार शुरू तो हो गई हो लेकिन उनकी समाप्ति का बोध नहीं होता है, उन सभी को अपूर्ण भूतकाल कहा जाता है। तो ये थे दोस्तों भूतकाल के चार भेद। और नंबर आगे चलते हैं। तो नंबर पांचवा नंबर आता है, देखिए दोस्तों, संदिग्ध भूतकाल। तो दोस्तों देखिए, संदिग्ध का मतलब होता है संदेह। यानी कि जब कोई क्रिया भूतकाल में हो रही है या नहीं हो रही है, होने या हो ना होने में संदेह जब बना रहता है, तो उन सभी क्रियाओं को हम क्या कहते हैं, संदिग्ध भूतकाल। यानी कि जब कोई क्रिया भूतकाल में होने में संदेह पैदा हो तो वहां पर क्या कहलाता है, भूतकाल क्रिया। तो देखिए इसका जैसे दीपा ने पत्र लिखा होगा, पहला उदाहरण है, चाहे तो आप लिख सकते हैं कि जब किसी क्रिया का संदेह होना, जब किसी क्रिया का भूतकाल में होने या न होने में
संदेहो, तब उसे संदिग्ध भूतकाल कहा जाता है। संदिग्ध भूतकाल कहा जाता है। तो बड़ी सीधी सी बात है दोस्तों, देखिए कि ऐसी क्रिया या ऐसा वाक्य, जब ऐसी कोई क्रिया जो भूतकाल में हो या ना हो, संदेह जब पैदा हो जाए तो उस कंडीशन को क्या कहते हैं हम? संदिग्ध भूतकाल। जैसे देखिए, रामू ने पत्र लिखा होगा, रामू ने पत्र लिखा होगा। नंबर 2 है, राधिका स्कूल पहुंच चुकी होगी, राधिका स्कूल पहुंच चुकी होगी। और नंबर 5 है दोस्तों, राजू बाजार से आ गया होगा। नंबर 3 है, राजू बाजार से आ गया होगा। और नंबर 4 है दोस्तों, सलमान उत्तीर्ण हो गया होगा, सलमान परीक्षा में उत्तीर्ण हो गया होगा। तो देखिए दोस्तों, ये हैं ऐसे वाक्य जिनमें कार्य हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। लेकिन एक बात बड़ी ध्यान रखने वाली है दोस्तों, यहाँ पर देखिए हर वाक्य के अंत में होगा, होगी, होंगे ऐसे वाक्य आपको जुड़े दिख रहे हैं। लेकिन कभी भी ऐसे वाक्य देखने से आपको भविष्य का अनुमान इनमें नहीं लगाना है। कुछ लोग सोच रहे होंगे कि सर ने तो होगी, होगा ऐसे शब्द जोड़ दिए हैं तो ये वाक्य तो हमारे भविष्य के बन गए। देखिए सीधी सी बात है, जब भविष्य में ऐसे वाक्य आते हैं तो क्रिया के साथ नहीं आते हैं। क्रिया यानी कि भविष्य में अगर ये वाक्य आएगा तो चूंकि जो क्रिया है ये वहां उस टाइम नहीं होगी, ठीक है। होगा तो सिर्फ पहुंची होगी, पहुंचा होगा, पहुंचे होंगे, इस प्रकार के वाक्य आपको देखने को मिलेंगे। कभी भी इस प्रकार के वाक्य आपको देखने नहीं मिलेंगे। जैसे इसमें दे रखा है कि राधिका स्कूल पहुंच चुकी होगी, तो ये जो चुका चुकी होंगे ये ना कि भविष्य को दर्शा रहा है बल्कि क्रिया में संदेह उत्पन्न कराने के लिए लगाया गया है, ताकि क्रिया हो रही है या नहीं हो रही है। एक बार फिर देख लेते हैं संदिग्ध। संदिग्ध का मतलब होता है संदेह, कि जब कोई क्रिया भूतकाल में हो या ना हो, होने या ना होने का संदेह जब बना रहे, उस क्रिया को कहते हैं हम संदिग्ध भूतकाल। और संदिग्ध भूतकाल के आप देख लिए 4 उदाहरण। रामू ने पत्र लिखा होगा, तो लिखा होगा यानी कि पहले लिखा होगा। अब लिखा हो या नहीं लिखा हो ये तो क्लियर नहीं है। राधिका स्कूल पहुंच चुकी होगी यानी कुछ समय पहले राधिका स्कूल गई थी, अब पहुंची है या नहीं पहुंची है इसका भी कोई क्लियर नहीं है। रामू बाजार से आ गया होगा, रामू कुछ समय पहले बाजार गया था और अभी तक आ गया हो या नहीं आ गया हो इसका भी कोई क्लियर जिक्र नहीं है। सलमान परीक्षा में उत्तीर्ण हो गया होगा, तो देखिए दोस्तों सलमान परीक्षा में उत्तीर्ण हो गया होगा, जरूरी नहीं है उत्तीर्ण हो ही गया हो, फेल भी हो गया हो। तो देखिए दोस्तों, जिस क्रिया को करने में या जिस क्रिया के होने में संदेह बना रहे उस क्रिया को हम क्या बोलते हैं? संदिग्ध भूतकाल। और एक बात और दोस्तों, सीधी सी पहली भाषा है इसकी, जब कोई क्रिया भूतकाल में तो हो रही हो, यानी भूतकाल में तो हो रही हो लेकिन उसके होने या ना होने में संदेह बना रहे बस। यानी कि जब कोई क्रिया भूतकाल में तो हो रही हो लेकिन उसके होने या ना होने का संदेह जब बना रहता है तो ऐसी क्रियाएं संदिग्ध भूतकाल में होती हैं। और क्रिया के बाद में हम क्या कर देते हैं? होगा, होंगे, होंगे इस तरीके के वाक्य लगा देते हैं ताकि क्रिया में संदेह उत्पन्न हो जाए। ठीक है सर, चलिए तो देखिए आइए दोस्तों, अभी तक 5 भेद आपने भूतकाल के पढ़ लिया। आप देखिए बात करते हैं नंबर 6 की। नंबर 6 पे आपका हेतु मद, हेतु मद भूतकाल
और हेतु हेतु मत भूतकाल का मतलब होता है बच्चों, एक क्रिया का होना दूसरी क्रिया पर जब निर्भर करता है तो उसे हम बोलते हैं हेतु हेतु मद। यानी कि जब ऐसी कोई क्रिया जो भूतकाल में तो हो रही हो, किसमें हो रही हो? भूतकाल में। यानी कि जब कोई क्रिया भूतकाल में हो रही हो लेकिन उस क्रिया का होना पहले से ही किसी क्रिया पर निर्भर करता हो, तो ऐसी कंडीशन जहां बनती है वहां क्या कहलाता है? आपका हेतु हेतु मद भूतकाल। तो लिखिए इसकी परिभाषा पेंसिल उठा के कि भूतकाल की क्रिया का होना जब एक दूसरे पर निर्भर करता हो वहां कहलाता है आपका हेतु हेतु मद भूतकाल। उदाहरण देखिए, यदि वर्षा होती तो फसल बच जाती। पहला उदाहरण देखिए। और दूसरा है, अगर अध्यापक पढ़ाते तो छात्र पास हो जाते। अध्यापक पढ़ाते तो छात्र पास हो जाते। नंबर 3 है, सफाई रखते तो बीमार ना होते। तो बीमारी ना होती। और नंबर 4 है आपका, पेड़ पौधे लगाते तो प्रदूषण नहीं होता। पेड़ पौधे लगाते तो प्रदूषण नहीं होता। तो देखिए दोस्तों, ये थे भूतकाल के भेद। और मैं एक बार फिर आपको बताना चाह रहा हूं बहुत कम शब्दों में, भूतकाल उस काल को कहा जाता है जिसमें समय बीत चुका होता है। यानी कि समय बीतना ही भूतकाल कहलाता है। जो समय पहले बीत चुका है भूतकाल कहलाता है। नंबर 2, भूतकाल के होते हैं 6 भेद। और नंबर पहले पे आता है आपका सामान्य भूतकाल। सामान्य भूतकाल की बात करेंगे दोस्तों, तो सामान्य भूतकाल ऐसा काल होता है जिसमें क्रियाएं तो होती हैं लेकिन उन क्रियाओं के होने का पता नहीं होता। यानी कि ऐसा समय जो भूतकाल में बीत तो चुका है लेकिन उसके बीतने का निश्चित ज्ञान नहीं होता। नंबर 2 है दोस्तों आसन भूतकाल। आसन भूतकाल का मतलब होता है कि ऐसा समय जो भूतकाल में हाल फिलहाल में बीता हो। नंबर 3 है दोस्तों पूर्ण भूतकाल। पूर्ण भूतकाल का मतलब होता है वे सभी क्रियाएं जो भूतकाल में शुरू होती हैं और भूतकाल में ही पूर्ण हो जाती हैं, उन सभी क्रियाओं को भूतकाल पूर्ण भूतकाल कहा जाता है। नंबर 5 है आपका अपूर्ण भूतकाल। अपूर्ण भूतकाल का मतलब होता है किसी क्रिया का पूर्ण न होना। यानी कि जब कोई क्रिया भूतकाल में शुरू तो हो गई हो लेकिन भूतकाल में शुरू होने के बाद वो भूतकाल में पूर्ण ना हुई हो, तो वो सभी क्रियाएं आपकी अपूर्ण भूतकाल में कहलाती हैं। जैसे जब कोई क्रिया भूतकाल में शुरू होकर भूतकाल में पूर्ण ना होती हो तो वो क्रिया आपकी कहलाती है अपूर्ण भूतकाल। फिर नंबर 5 6 आता है दोस्तों आपका हेतु हेतु मद भूतकाल। हेतु हेतु मद भूतकाल का मतलब होता है दोस्तों कि एक क्रिया का होना दूसरी क्रिया पर जब निर्भर करता है तो वो हेतु हेतु मद कहलाता है। तो बात चलिए यहाँ पर किसकी? भूतकाल की। तो भूतकाल में जब एक क्रिया का होना दूसरी क्रिया पर निर्भर करता है तो वो क्रिया हमारी क्या कहलाती है? हेतु हेतु मद भूतकाल क्रिया। यानी कि जब एक क्रिया का होना दूसरी क्रिया पर निर्भर करता हो तो वो कहलाती है आपकी भूतकाल में हेतु हेतु मद क्रिया। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आपको इतना समझ में आ गया होगा। इससे आगे बात करते हैं कल। और चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए। बाकी मिलते हैं इसी समय इसी टाइम कल तक के लिए धन्यवाद। कुछ